आहार सतलोक के, या पौमी है छार की या मुर्द परोसी पिंड, गरीबदास के सो कह है या चरण धरे सिर डंडे। कहती यह पृथ्वी ऐसी बना रखी, इसमें सूक्ष्म जीव, चींटी, मकोड़े, कीड़े, इसके ऊपर पैर रखते भी पाप लगे, आप यहाँ कैसे रह रहे हो। नरक भरे तिस उदर में ये रुद्र बरी सब दे, गरीबदास के सो कह है या मनुष्यो मुख खे, राम नाम कैसे फूरे ये नरक नगीन शरीर, गरीबदास के सो कह है विलंबे कहाँ कबीर। परमात्मा दूसरे रूप में बता रहे हैं कि केशव ये कह रहा है कि इनके शरीर में तो ब्लड बह रहा है, खून चल रहा है, अंदर विष्टा, थूक, कफ, पेशाब और ये सब कुछ अंदर भरा पड़ा है। कभी बीपी हाई, कभी लो, कोई टेंशन, कभी लेने की चिंता, कभी देने की। इनसे भक्ति आप कराओगे कैसे, इनमें कैसे राम नाम जपेंगे। ये बेचारे, ये तो बुरा हाल कर रखे इनका। तो पुण्यात्मा या भक्ति भी भगवान कराओगा आप, तो ये सत्कर मान लेना। नहीं तो जीव परमात्मा का नाम नहीं ले सकता, बकवाद कितनी करवा लेते हैं। आपको टेंशन फ्री करेगा, आपके रोग नाश करेगा, जिस कारण से आपका मन भगवान से दूर होना चाहेगा उसको भी सेट करेगा, यदि आप मर्यादा में रहोगे, इस भगवान को विश्वास से मानोगे। तो सुन कबीर हाड चाम के नाक हैं ये हाड चाम का मुख, गरीबदास के सो कहे तज कबीर यो रुख, राम नाम कैसे फूरे, राम नाम कैसे जपेंगे। ये नरक नगीन शरीर, इनका शरीर में नरक भरा सारा। पुण्यात्मा को कुत्ता मरा हुआ देखा एक्सीडेंट में आपने, उसकी तरफ नजर भी ना करी जाती, नो आंत खंडी पड़ी होती है और बुरा हाल। वो गंध हमारे अंदर भर के चाम लपेट रखा ऊपर के, ये हमने बड़ा सुंदर दिखाई देता है, उस परमात्मा को दिखाई देता है। बेचारे कित लपेट रखे मेरी आत्मा, क्या मैं भर रखा है इनमें, और इसको ठाए फिरते हैं, इसी के लिए सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं और फिर यही फिर रह जाते हैं, फिर पशु बनकर इसी क्रम में लगे रहते हैं। राम नाम कैसे फूरे ये नरक नगीन शरीर, गरीबदास के सो कहे विलंबे कहाँ कबीर, जुन्नी संकट में पड़े फिर जुन्नी से संग, गरीबदास के सो कहे भाव भक्ति सब भंगे। इनमें भाव भक्ति नहीं बन पा रही और ये बेचारे साल हो रहे हैं इनका, ये कैसे भक्ति करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं इसीलिए तो मैं यहाँ पड़ा हूँ, इनसे कुछ कराऊं, इनको ले चलूं सतलोक में। सौ योजन पर लगत है या दुनिया की गंदे, गरीबदास के सो कहे ये हाड चाम का फंदे। यहाँ से 100 योजन, एक योजन होता है 4 कोस का, एक कोस होती है लगभग 3 किलोमीटर की। अब कहते हैं 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर दूर तक, ऊपर तक यहाँ की दुर्गंध जाती है। यहाँ खान पान से जो मल त्यागते हैं, इससे श्वासों से, कहते हैं 100 योजन तक तो इनके शरीर की गंध जाती है, वहां भी बदबू आती है। और ये इसका माँ इस शरीर के अंदर बैठे बेचारे, ये भक्ति कैसे कर पाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं मैं भक्ति कराने के लिए ही भटक रहा हूँ, इनको सारी सुविधा दूंगा, इनको मैं आप भक्ति कराऊंगा, इसलिए तो मैं बैठा हूं ना, तो काली न भक्ति करने दे, इनकी दुर्गति कर रखी है। तो सुन कबीर सुर भेद हूं केसो कसकंत, गरीबदास गंदे मनुष्य ये झगड़ा आन करनते। कहती है गंदे लोग आपके लिए झगड़ा करें, आपके साथ मार मार कर रहे हो और आप इनको देख के खिला रहे हो, मोहन भोजन खिला रहे हो, और ये आपकी बुंडी सोचे आप कैसे दयालु हो भगवान। विष्टा जिनकी देह में ये मगन फिरे दिन रात, गरीबदास के सो कहे जम सिर जिनकी गात। ये कहती है मनुष्य आंडी पाके परे और इनके अंदर कीड़ंगा भरा हुआ है और काल इंतजार कर रहा है कभी इसके सांस पूरे हो और इनको मार दूं। जैसे मुख्यमंत्री एक स्टेट का हेलीकॉप्टर से जा रहा था, अच्छी कहीं आगे मीटिंग लेनी थी, जाना था, जलसे करने थे, भाषण देना था, राय में एक्सीडेंट होगा, मर गया। कहते ये फूले फिरे और काल नु बाट देखे इसका कब श्वास पूरे हो, वहीं खत्म, 1 सेकंड भी ना छोड़ूं। कहते कहाँ जन्मे कहाँ पाले पोसे,
खूब लड़ाए लाडे, ना जाने इस देह के कहाँ खड़ेंगे हाडे। 10 में पूरा हो जाएगा, वो कड़च कर दिया, यूं 1 सेकंड भी नहीं दे सकता। बिष्टा जिनके उदर में ये मगन फिरे दिन रात, गरीबदास के शोक है जिन सिर जम की घात। घात माने दाव लगाए बैठा ये काल, मारो इनको कब। अजब अहंकारी मनुष्य हैं सुन कबीर मम ज्ञान, के तो बहुत अभिमानी व्यक्ति हैं यहाँ के। गरीबदास के शोक है इनको कैसा दान और ज्ञान, इनको क्या ज्ञान दोगे, के ध्यान लवाओगे इनका। अपने आत्माओं नो बताना चाहूँ तुम कितने अच्छे हो, ये और ही बता रहे हैं, और तुम मेरे बच्चे हो, इसलिए तुम्हें अच्छे बनाने के लिए मैं यहाँ भटक रहा हूँ, बुरा कहा रहा हूँ, गुंडा कहलाता हूँ, मार मार मेरे पीछे हो रही है, मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ, पहचानो मुझे। अजब अहंकारी मनुष्य है सुन कबीर मम ज्ञान, गरीबदास के शोक है इन कैसा ज्ञान और ध्यान। सुन कबीर मन भावने तुम्हारी बात अगाध, गरीबदास के शोक है तुमसे तुम ही साध। केशव कहता है कि तेरी जैसी हिम्मत मैंने नहीं देखी किसी की, तेरे जैसे साध हमने नहीं देखे। परमार्थी ये तुम्हारे साथ बुरा करते, आप इनका कितना भला सोच रहे हो। अब परमात्मा कहने लगे केशव से, क्योंकि अपने डबल रोल में सबको सत्संग सुना रहे हैं। सुन के सो अब बंद ना कह कबीर संदेश, गरीबदास सर्वलोक में है हमारा प्रवेश। कि सब लोकों में मेरा प्रवेश है, सबका मैं धारण पोषण करता हूँ। और पुण्यात्माओं यही हमारे सदग्रंथ बताते हैं, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 और 16-17 श्लोक में कहा है कि ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके बारे में सारे पार्ट्स बताता है, इसके तना कौन भगवान है, डार कौन भगवान है, शाखा कौन, पत्ते कौन, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं, सही ज्ञान बताते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र संसार। गीता ज्ञानदाता कहता है जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, 4थे श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। जड़ कौन है? ये परम अक्षर पुरुष है, पूर्ण परमात्मा। कबीर साहब है संसार रूपी वृक्ष की जड़, यानी जड़ से सबको आहार मिलता है। अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में गीता जी में कहा है, 3 पुरुष बताए, सर्व पुरुष और अक्षर पुरुष। ये तो नाशवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी ये भी नाशवान है, और लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती। 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक चरमाविष्य विवर्ती अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष सही भगवान असली परमात्मा तो इन दोनों से, सर्व पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। आप क्या बताते हैं? सुन के सो अब बंदना कह कबीर दरवेश, साधु रूप, दरवेश माने संत, साधु रूप में विराजमान एक परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं। सुन के सो अब बंदना कह कबीर संदेश, संदेश माने कबीर साहब कहते हैं अब मैं सुनाता हूं तेरे को सही कहानी। गरीबदास सर्वलोक में है हमारा प्रवेश, ये सब लोकों में मैं प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता हूँ। ये 18 लाख तो कुछ भी कौन मेरे लिए। हम अमान अवगत पूरे से चुंबक जो चमकार, गरीबदास लोहा फेरे हमरे अदर आधार। कितनी गूढ़ बातें कह रहे हैं कबीर परमात्मा कि मैं चुंबक हूँ और ये कण है लोहे के, इनको चपका लूंगा अपने, इनके मैल तार के, क्योंकि इनके बीच में जंग आ गया, और तब जंग है इस कारण से मेरी कैच में नहीं आते, इनके जंग तारूंगा, सत्संग सुना सुना के ज्ञान में इनका पाप नाश करूंगा, फिर ये मेरे चपक जाएंगे अपने आप आके, न सतलोक लेकर भाग जाऊंगा। अब क्या बताते हैं कि जैसे प्रश्न किया केशव ने, इसे व्यक्तियों में आप कैसे भक्ति प्रवेश करोगे, ये इतने नालायक, इनमें गंध भरा, आपके मार मार करने लग रहे आपके पीछे। तो क्या उदाहरण दिया परमात्मा ने
हाड चाम की देह में अमृत दूध सरवंत, गरीबदास केसो कहे ऐसे मिले भगवंत। जैसे एक भैंस या गाय के शरीर में हाड चाम मांस भरा पड़ा है, और उसमें कहते हैं उसमें फिर दूध भी उसी में होता है। ऐसे ही ये कितना इनका शरीर खराब है, जैसा भी तो अंडरस्टूड है, हार्ड चाम्स का बना हुआ पुतला। तो जब मैं इसमें अपनी भक्ति प्रवेश करूंगा, जैसे भैंस को गर्भ रहता है, ऐसे ही परमात्मा यानी संत अपने वचन से बीज डालते हैं अपनी शब्द की शक्ति तय, और वो भक्ति फिर जैसे बच्चा बनता है, बच्चा बाहर आता है तो दूध की बाल्टी ठोकने लग जाता है। वो हार्ड चाम की शरीर वाली भैंस और गाय कहते ऐसे ही ये भक्ति ऐसे बना दूंगा इनके अंदर, इस हार्ड चाम की देह में, और ऐसा मंत्र दूंगा इनके अंदर भक्ति प्रवेश होगी, जैसे दूध चला करे ऐसे बना दूंगा इनके अंदर। हार्ड चाम की देह में दूध रतन सरबंत, गरीबदास घट पेंडे में ऐसे है भगवंत। थन दूधी को पाड़ के जय कोई देखे दूध, गरीबदास उस घट पेंड में फाड़ चाम और गूदी। कहते थन दूधी ने चीर के, यदि माँ के सतन को, दूध को, गाय के सतन को या चीर के देखे, कब? जब तक उसको बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ है, उससे पहले अगर उस पूरे शरीर का ऑपरेशन करके देख ले, मैं भैंस का या गाय का दूध नहीं पावे, और फिर उसी हड्डचाम, उसमें हड्डचाम मिलेगा, और फिर उसी के अंदर फिर दूध की बाल्टी भरने लग जाती है। तो ऐसा प्रोसीजर है एक, तो वो अपनाएंगे ये भक्त बच्चे, नाम लेंगे, इनके अंदर भक्ति ऐसे पले फूलेगी। फिर परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना, और ठेस लगे तो छन्न हो तुम्हारी ऐसे भक्ति जा। अब नाम ले लिया, मर्यादा रखी नहीं तो खराब होगी भक्ति आपकी। सबसे पहले मर्यादा है, मर्यादा बिना भक्ति बन नहीं सकती। जैसे माता गर्भ को किसी बहन बेटी को गर्भ रहा हो, अब उसके विषय में वही जानती है, कितनी चिंतित होती है, करवट लेती है, तब भी न सोचे भगवान कहीं मेरे बालक का ठेस ना लग जा, झटका ना लग जा, दाब ना आ जावे और ये खराब ना हो जा। चलते फिरते भी ऊंचे नीचे पैर रखते इसमें भी डरती है कहीं बच्चा ना गिर जा। फिर भी और भी खान पान की बहुत सावधानी बरती है। कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना, और ठेस लगे तो क्षण हो जा तुम्हारी ऐसे भक्ति जा। तो ऐसे ही गर्भ यानी भक्ति गर्भ उसी दिन प्रारंभ हो जाता जिस दिन आप मंत्र प्राप्त कर लेते हो। फिर इसको बहुत सावधानी से रखना।